नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहाने के दावे करने वाली कांग्रेस सरकार की सारी योजनाएं धरातल पर नजर नहीं आ रही है और यही वजह है कि ग्राम में मूलभूत समस्याओं को दूर करने की मांग कर काफी संख्या में ग्रामीण आज कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे हुए थे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंप अपनी समस्याओं को जल्द दूर करने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए कलेक्टर ने सीईओ जिला पंचायत और सीईओ जनपद को टीम बनाकर निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिए हैं। दरअसल पूरा मामला सरगुजा जिले के जनपद पंचायत लखनपुर विकास खंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चांदो के घंटाडीह का है, जहां के लोग 3 पीढ़ियों से इसी ग्राम में निवास कर रहे हैं। लेकिन अब तक कई सरकारें आईं और चली गई, पर आज भी यहां मूलभूत सुविधाओं को पूरा नहीं किया जा सका है। इस गांव में ना तो अब तक सड़क ही बन सका है और ना ही यहां के निवासियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। हाल ये है कि ग्राम में मूलभूत सुविधाएं नहीं होने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीमार एवं प्रसूताओं को सड़क नहीं होने से अस्पताल ले जाने में परेशानी झेलनी पड़ती है। साथ ही पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्राम में निवासरत लोग नदी और नाले का पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे बीमारी होने का खतरा भी बना रहता है। वहीं विद्युत व्यवस्था अब तक ग्राम में नहीं होने के कारण रात होते ही गांव में अंधेरा पसर जाता है और इन्हीं सब परेशानियों को लेकर काफी संख्या में ग्रामीणों ने जनदर्शन में पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है और जल्द समस्याओं का निराकरण करने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों की समस्याओं को तत्काल संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर कुंदन कुमार ने जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत सीईओ को टीम गठित कर ग्राम में हो रही समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। अरे बहुत दुख है, रोड का दुख है, बिजली का दुख है, पानी का दुख है। कब से रोटी बनी से वहाँ? बहुत कभी नहीं बनी से कभी नहीं बनी से कई पीढ़ी बीत गए तुम्हारे? 3 पीढ़ी बीत गए। रोटी देखे आओ जाओ। नहीं नहीं ऐसा तो कैसे आना जाना करता तुम्हें? खैर रिपोर्ट कर देखा तो सुन भी नहीं कर कैसे आना जाना करता? हाँ उसने तो भाई आज कहाँ है तुम्हारे? आज यहाँ कलेक्टर ऑफिस। रोड का कमी है, बिजली कमी है, पानी कमी है। कब ले शिकायत है तुम्हारे ऐसा नहीं मिला थे? तो शिकायत तो बहुत दिन करता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कितना लोग रहता गाँव में? बहुत आदमी है। तो कहाँ समस्या होते हैं अभी? वो माहौल का था, रोड का, बिजली का, पानी का, ये सब नहीं हुए से क्या परेशानी हुआ थे? एकदम देखा था किसी हाथ गोड़ देंगे बोले सकते नहीं हैं। कौन डॉक्टर जाए ना कोई देखभाल करे जाए। घाट पास से पड़ता है, रात का जंगना पड़े, एम्बुलेंस भी नहीं पहुँचे, कुछ नहीं पहुँचे। बहुत समस्या है। क्या क्या है? पानी भी नहीं है, हमारे गाँव रोड भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। पानी कैसे करते हैं आप लोग? नदी से नाला से हम पीते हैं। वहाँ से कीड़ा कुकरा बहुत वहाँ रहता है, उससे बीमारी पकड़ता है। कितने लोग रहते हैं गाँव में आप लोग? कितने परिवार होंगे? बहुत लोग हैं, 60-70। बिजली कब से नहीं है आप लोग को? शुरुआत से नहीं है, जब ले बस है तब से नहीं है बिजली। लखनपुर क्षेत्र से लोग आए थे जनदर्शन में, उसको मैं तत्काल सीईओ जिला पंचायत जनपद सीईओ को निर्देश दिए हैं कि एक बार जाके टीम विजिट करें और उनका जो भी निराकरण तत्काल करें। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। गौठानों में खरीदे गए गोबरों से खाद्य सहित गोबर से बने सामानों की बिक्री कर महिलाओं को आर्थिक आय अर्जित हो रही है। गोबर से बने सामानों की बिक्री के लिए अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम के बगल में एक्सक्लूसिव शोरूम खोला गया है, जिसका नाम गोधन एम्पोरियम रखा गया है, जहां से अब तक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने 12 लाख से अधिक का सामान बेचकर मुनाफा कमाया है। आपने अभी तक अनाज, कपड़े तथा अन्य वस्तुओं के शोरूम के बारे में तो सुना ही होगा, मगर आज हम आपको अंबिकापुर के एक ऐसे शोरूम में लेकर चल रहे हैं जहां गोबर से बने सामानों की बिक्री की जाती है। अंबिकापुर में बने गोधन एम्पोरियम में स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के द्वारा बनाए गए गोबर से सुंदर और आकर्षक सामानों की बिक्री की जाती है। पिछले 3 सालों से यह एम्पोरियम सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है
गोधन एम्पोरियम के संचालन का जिम्मा महिलाओं के हाथों में सौंपा गया है। एम्पोरियम में पूजा पाठ हवन आदि के लिए अंबिकापुर शहर के लोग गौ काष्ठ अगरबत्ती खरीदते हैं। इसी प्रकार गोबर के बने कंडे, खाद, पेंट, दिए सहित अन्य कई सारी चीजें भी बेची जाती है। वर्तमान में प्रतिदिन 40 से 50 ग्राहकों का आना जाना एम्पोरियम में लगा रहता है। गोबर के उत्पादकों की लोकप्रियता को देखते हुए सामानों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। वहीं सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने स्वयं सहायता समूह के महिलाओं का उत्साहवर्धन करते हुए गोधन एम्पोरियम में सामानों की बिक्री कर स्वावलंबन हो रही समूह की महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए गोधन एम्पोरियम सफल साबित हो रहा है। इसके साथ ही सी मार्ट में भी सामानों की बिक्री कर महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। गोधन एम्पोरियम एक प्रकार का दुकान है जिसमें हम लोग गोबर से बने प्रोडक्ट जितने भी सामान होते हैं उसको यहाँ पे लाते हैं ताकि जो लोगों उनको एक जगह पता रहे कि जहाँ से आप गोबर का बना हुआ सामान कहाँ पे, जैसे पेंट हो गया, अगरबत्ती हो गया और दिए हो गए, कंडा हो गया, लकड़ी कहाँ प्राप्त होता है वो मालूम हो और यहाँ आके ले सकें। ये हम लोग 2020 से चला रहे हैं। कितना फ़ायदा हो चुका है? 2020 से अब तक 12,49,000 के लगभग हम लोग को फ़ायदा हो चुका है इससे। और जैसे हम लोग वीकली मतलब पर डे जैसे हम लोग सेंटर इंचार्ज हैं करके एक बैठती हैं यहाँ पे, लगभग दीदी लोग 40,000 के लगभग कमा चुकी हैं। कितने लोग आते हैं सुबह से शाम तक इधर की बात की? जैसे डे में एक दिन में हम लोग 3 लोग का ड्यूटी रखे हैं कि जैसे क्या होता है कि बोरा भी है सामान, मतलब एक जन दीदी बोरा उठा के नहीं दे सकती हैं तो 3 लोग रहती हैं एक दिन में। तो जैसे 2-3 दीदी रहती हैं पर डे 7 दिन के हिसाब से रहती हैं अलग अलग। ग्राहक कितने आते हैं रोजाना? ग्राहक पर डे में 50 से 60 आ जाते हैं, कभी कभी तो 100 भी आ जाते हैं। क्या बनता है ये बनता है हम लोग का जो गौठान है वहाँ बनता है, जिसमें गोबर की कंडा, लकड़ी और जो हम लोग अभी पेंट बना रहे हैं वो गौठान में बनता है, जिसमें हम लोग कंडा बनाते हैं और क्या बोलते हैं लकड़ी बनाते हैं, गोबर का पेंट बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं, अगरबत्ती बना रहे हैं। एसएचजी की महिलाएं और गौठान समिति की महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। आज गोधन योजना की समीक्षा भी की गई और हमारे करीब 60% ऐसे गौठान है जिसमें 30 क्विंटल से ज़्यादा की खरीदी हो रही है। उसके लिए पूरे जनपद के और जो कृषि विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं। अभी योजना को और द्रुत गति देने की ज़रूरत है, उसको लेकर निर्देश दिए गए हैं और रीपा को लेकर भी निर्देश दिए गए कि रीपा के कामों को मार्च के फर्स्ट वीक तक जो है पहले चरण में कंप्लीट करना है और उसके लिए भी हर जनपद में आपको पता है कि 2-2 रीपा का हुआ है, तो एक रीपा जो है कम से कम प्रथम वीक जो है प्रथम सप्ताह मार्च में कंप्लीट हो जाए। इसका टारगेट जो है सभी जनपद सीओ को और पंचायतों को दिया गया है। हाँ, अच्छी बिक्री हो रही है, क्वालिटी भी अच्छी है, लोगों में डिमांड भी है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे गोबर से बने हुए उत्पाद है या जो गौठान में जो हमारे उत्पाद बन रहे हैं उसकी लिवाली और उसको लेके एक क्रेज़ लोगों में तो है ही है। और इसके अलावा सी मार्ट हो, चाहे रीजनल सी मार्ट हो या लोकल सी मार्ट में हो, वहाँ पे भी लगातार प्रोडक्ट्स की डिमांड आ रही है। तो योजनाओं का लाभ धीरे धीरे लोगों तक पहुँच रहा है और मुझे लगता है कि इसका जो जागरूकता भी है लोगों के बीच में और प्रसिद्धि भी लोगों के बीच में बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि जैसे आपको बताना चाहूँगा, सी मार्ट में पहले 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक का पहले सेल होता था, वो बढ़ के 2.5 लाख से ऊपर हो गया है। तो धीरे धीरे करके योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है लोगों को, जागरूकता भी बढ़ रही है और हमारे एसएचजी के प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में आ रहे हैं। सरगुजा जिले में 127 दिन तक बारिश नहीं होने से एक नया रिकॉर्ड स्थापित हो गया है, जो कि सरगुजा में सर्वाधिक लंबा शीतकालीन वर्षा का यह रिकॉर्ड बन गया है। सरगुजा जिले में पिछले 52 वर्षों में सर्वाधिक शीतकालीन 127 दिनों के अवर्षा का अनचाहा रिकॉर्ड आज बन गया है। मौसम विभाग के अक्षय मोहन भट्ट ने बताया कि वर्षा की दृष्टि से अक्टूबर का महीना मानसून और शीत ऋतु के संक्रमण काल क्रांतिक काल होता है। इस महीने मानसून की विदाई के साथ शीत ऋतु के आगमन के मौसमी संकेत मिलने लगते हैं। मानसून आधारित वर्षा क्रमशः घटती हो जाती है और हवाओं की दिशा पूर्वी दक्षिण पूर्वी की तुलना में उत्तरी और पश्चिम उत्तरी होकर पछुआ की ठंडी हवाओं का भारत में प्रवेश की अनुकूल परिस्थिति को जन्म देती है।
मगर इस वर्ष 127 दिन तक वर्षा नहीं होने से एक नया कीर्तिमान बन गया है। इतने लंबे अंतराल तक वर्षा नहीं होने के कारण इसका असर नदी, नालों, तालाबों, जलाशयों के साथ ही भूजल स्तर पर भी पड़ेगा। हाँ, इस बार अक्टूबर के बाद से कोई वर्षा नहीं दर्ज हुई है अंबिकापुर नगर में। 16 अक्टूबर को पिछली बार वर्षा हुई थी और अच्छी वर्षा हुई थी, 60 मिलीमीटर के लगभग वर्षा हुई थी उस दिन। लेकिन उसके बाद से आज दिनांक तक कोई वर्षा यहाँ पे दर्ज नहीं हुई है। इससे ये पिछले 50-52 वर्षों में पहली बार हुआ है कि शीतकालीन अवधि में इतनी लंबी अवधि तक वर्षा नहीं हुई है। और ये एक नया कीर्तिमान आज बन गया है कि 127 दिन से लगातार शीतकाल में वर्षा अंबिकापुर नगर में नहीं हुई है। इसके पहले 2016 में 125 दिनों तक लगातार वर्षा नहीं हुई थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा इस बार मतलब और अभी आने वाले समय में कोई ऐसा सिस्टम दिख नहीं रहा है कि अगले एक आध सप्ताह में कोई वर्षा की उम्मीद यहाँ पे की जा सके। तो एक नया कीर्तिमान इस साल बनेगा। 2016 का जो रिकॉर्ड था 125 दिन का, वो टूटते हुए इस वर्ष एक नया रिकॉर्ड बनता हुआ दिख रहा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। निर्मला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निःशुल्क हर्निया जांच शिविर कैंप दिनांक 1 और 2 मार्च प्रातःकाल 11 बजे से 2 बजे तक एवं सायंकाल 5 बजे से 7 बजे तक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर नीलेश गोयल लेप्रोस्कोपिक एवं जनरल सर्जन विशेष ट्रीटमेंट के लिए उपस्थित रहेंगे। हर्निया के लक्षण: प्रभावित हिस्सा उभरा हुआ दिखाई पड़ना, प्रभावित हिस्सों को छूने पर हल्का दर्द होना, शरीर में भारीपन महसूस होना, देर तक खड़े रहने में परेशानी होना, मल मूत्र त्याग करते समय कठिनाई होना, त्वचा के अंदर कुछ फूला फूला महसूस करना, शरीर के किसी हिस्से से चर्बी का बाहर निकलना। इन सभी इलाज के लिए निर्मला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हमारा पता है निर्मला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कुंडला सिटी, खरसिया रोड, बसंत टॉकीज के पास, अंबिकापुर। नोट: आयुष्मान कार्ड द्वारा निःशुल्क हर्निया के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आम जनमानस में मानवीय मूल्य की परिस्थापित करने के उद्देश्य से अंबिकापुर में रैली का आयोजन किया गया। भारत के महान संत आचार्य श्री तुलसी अनुव्रत अनुशास्ता हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने जन जन तक मिलजुल और अच्छी राह में चलने की शिक्षा दी है। इस वर्ष 75वें वर्ष में प्रवेश के बाद हीरक जयंती के रूप में अनुव्रत महोत्सव 21 फरवरी से बनाया जा रहा है। यह पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों स्थानों पर अनुव्रत महोत्सव का रैली के द्वारा भव्य आगाज किया जा रहा है, जिसके क्रम में अंबिकापुर समिति द्वारा दोपहर 1 बजे से स्थानीय जैन मंदिर से रैली निकालकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए सरस्वती शिशु मंदिर में समापन हुई। जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया गया था, इस आंदोलन को 75 साल पूरे हो चुके हैं, तो आज़ादी की तरह ही यह आंदोलन भी अपनी हीरक जयंती मना रहा है, जो कि पूरे वर्ष मार्च तक में चलेगा। आने वाले जुलाई के मार्च तक में चलेगा। पूरे देश को नैतिक करना, समाज को नैतिक करना, इसके जो तख्तियाँ हैं, पट्टियाँ हैं, उसमें आप स्लोगन में पढ़ भी रहे होंगे। देश ग्रीन सिटी कैसे बन सकता है, नैतिकता कैसे आ सकती है, भ्रष्टाचार मुक्त कैसे हो सकता है, विद्यार्थी अनुव्रत, शिक्षक अनुव्रत और सभी कोई हैं, इसमें कई अनुव्रत है, पूरी उसकी आचार संहिता है। रैली का मुख्य उद्देश्य है कि जन जन तक लोगों को ये बताने के लिए कि ये अच्छे काम करें, अच्छे संस्कार हो बच्चों में। उद्देश्य ये है। शुरुआत हमारे 74 साल पहले हो चुका है, 34 साल कंप्लीट हो चुका है। हमारे तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य श्री तुलसी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जी के साथ में मिलकर ये शुरुआत किया गया अनुव्रत आंदोलन के नाम से। अनुव्रत आंदोलन जैन धर्म इसके फाउंडर है, जबकि ये एक तरह का सर्वधर्म है। इसमें कोई जाति धर्म का कोई उद्देश्य महत्व नहीं है। इसमें सभी जाति के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। हमारे आचार्य तुलसी ने एक अनुव्रत आंदोलन चलाया था, उसका प्रचार प्रसार करें, लोगों में संयम हो, व्यसन मुक्त हो, पेड़ न काटें, अनेक प्रकार के उद्देश्य हैं उसके। सूरजपुर जिले में कोयले का प्रचुर भंडार होने के कारण यहां से कोयले की कालाबाजारी और हेराफेरी की तस्वीरें आए दिन सामने आती रहती है। ऐसा ही शातिर तरीके से कोयले का हेराफेरी करने का पुलिस ने खुलासा किया है
और इससे जुड़े अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल पूरा मामला सितंबर माह का है, जब ग्राम गेतरा के अहिर बरन सिंह ने थाना सूरजपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह डीओ के आधार पर खदान से कोयले के ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। बीते 6 जुलाई को ट्रक क्रमांक यूपी 65 HT 5283 के चालक द्वारा गायत्री खदान से ट्रक में 27,980 मीट्रिक टन कोयला, जिसकी कीमत करीब 2,10,000 रुपए लोड करके अंजनी स्टील लिमिटेड गिरवानी रायगढ़ ले जाने के लिए निकला था, लेकिन वह अंजनी स्टील लिमिटेड गिरवानी रायगढ़ नहीं पहुंचा, जिसके बाद पुलिस पड़ोसी राज्य उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्टरों से पूछताछ कर साइबर सेल की मदद से ग्राम खाने आजमपुर जा पहुंची और जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 5 जुलाई को ट्रक नंबर यूपी 65 HT 5283 का नंबर प्लेट को फर्जी तरीके से दूसरे ट्रक में लगाकर गायत्री खदान से अंबिकापुर के मुन्ना सिंह उर्फ प्रभाकर सिंह के कहने पर कोयला अंबिकापुर के ईट भट्टा में बेचा गया है। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई ट्रक यूपी 61 HT 3981 को जब्त कर अपराध में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। प्रार्थी अहिवरन सिंह आत्मज बलदेव सिंह गेतरा का है। ये थाना में सूचना दिया था, उसके यहाँ से यूपी 65 HT 5283 ट्रक से जो है कोयला चोरी होके चला गया है और वो जो जहाँ जाना था वहाँ नहीं पहुँचा है। इस पर से अपराध दर्ज किए, पता किए तो ये पता चला कि किसी ने बीच से उस कोयले को चोरी करके फरार हो गया है छलपूर्वक। 420 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कर रहे थे। 2022 7वें महीने का प्रकरण रहा है। लगातार इसकी विवेचना हो रही थी। सूक्ष्मतापूर्वक इसके सारे पहलू को देखे और ये पता करना शुरू किए। तो पहले जिस ट्रक को ले गए थे उसके ट्रक मालिक से पता किए तो ट्रक मालिक ने बताया कि ट्रक तो यूज हुआ है और कोयला भी चोरी हुआ है, परंतु वो जो ट्रक है उसमें जो उसका ट्रक कहीं और जगह एंगेज था, ये किसी दूसरे ट्रक में उसका नंबर प्लेट उपयोग करके चोरी करके भाग गया है, जिसमें ट्रक ड्राइवर, ट्रक और ले जाने वाला आदमी तीनों उसकी कंपनी के नहीं हैं। अब ये हमारे लिए नया चुनौती था कि कौन अज्ञात ट्रक आ गया और जिसमें नकली नंबर प्लेट लगा करके इनका सामान लेकर के चला गया। ऑनलाइन इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन परमिट हासिल कर लिए, तो उस ट्रांसपोर्टेशन परमिट के थ्रू ये अंदर घुस पाए और कोयला निकालने में सफल रहे। बिंद 32 वर्ष, खाने आजमपुर, थाना रॉबर्टगंज, जिला सोनभद्र, इसकी गतिविधि डाउटफुल पाकर पूछताछ किए, जो इसने बताया कि मुन्ना सिंह की मदद से, मुन्ना सिंह अंबिकापुर में हैं, इनकी मदद से जो है ये गोधनपुर का रहने वाला है। ये पहले भी इस टाइप के कोयला ट्रांसपोर्टेशन में जिसकी पहले मालिक के यहाँ काम कर चुका था, तो उसको पूरी जानकारी थी कि ये गाड़ी नंबर लगती है, उस गाड़ी के नंबर प्लेट से अपन उपयोग कर सकते हैं। उसके मुन्ना सिंह के मास्टरमाइंड दिमाग लगाने से ये जो प्रदीप कुमार और ये सब मिल करके इन्होंने ट्रक भर कोयला ले जाके चोरी कर लिए थे। ट्रक हम लोगों ने बरामद कर लिए हैं। सूरजपुर के रामानुज नगर और प्रेम नगर के ज्वेलरी दुकान में 7 माह पहले हुए उठाईगिरी के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। दरअसल बीते 25 जुलाई को रामानुज नगर निवासी चंद्रदेव सोनी ने थाना रामानुज नगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि घटना के दिन उनका स्वास्थ्य खराब होने पर जेवर दुकान पर उनका लड़का बैठा था। इसी दौरान 2 अज्ञात व्यक्ति काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल से दुकान पहुंचे और लॉकेट व चांदी का आभूषण खरीदी करने के बहाने लड़के का ध्यान भटकाकर सोने के 6 मंगलसूत्र उठा ले गए। घटना से ठीक 1 माह बाद उसी तरीके से आरोपियों ने प्रेमनगर में रहने वाले बृजमोहन प्रसाद सोनी के यहाँ भी 27 अगस्त को ज्वेलरी दुकान से 50 ग्राम सोने का लॉकेट उठा ली। उठाईगिरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद मामले की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों की पत्तासाजी कर गिरफ्तार करने के लिए संयुक्त पुलिस टीम गठित किया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम के द्वारा दोनों ज्वेलर दुकान सहित कई जगह के सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, जिसके दोनों ज्वेलर्स पर वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों की पहचान हो सकी। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से मध्य प्रदेश के शहडोल के रहने वाले युवक यूसुफ अली जाफेर को गिरफ्तार किया है और आरोपी की निशानदेही पर 1 नग मंगलसूत्र व 4 नग सोने का लॉकेट, जिसका अनुमानित कीमत करीब 1,25,000 रुपये बरामद किया है। वहीं मामले में शामिल दूसरा आरोपी अभी भी फरार है, जिसका तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सावन सोमवार का पहला दिन था और सब लोगों का ध्यान शिव मंदिर की ओर था और जल चढ़ाने में लोग बिजी थे, व्यस्तता भीड़ थी और हम लोग सब उसी में एंगेज थे, व्यवस्था बनाने में। इसी बीच एक आरोपी आया और रामानुज नगर में चंद्र कुमार सोनी के दुकान पर जाकर के उसको तमाम सामान मांगने के नाम से झांसा दिया और उसको सोने का सामान, मंगलसूत्र और टैक्स लेकर के चोरी करके चला गया और वो थाने में आकर सूचना दिया। इस पर से पुलिस सक्रिय हुई और तमाम सीसीटीवी फुटेज वगैरह कलेक्ट करे। अभी इस बीतने में लगे हुए थे कि इसके बाद इसी आरोपी ने करीब ठीक 1 महीने में प्रेमनगर में इसी प्रकार से इसने उठाईगिरी करी और वैसे ही रेकी करा 1-2 दिन सोने चांदी की दुकान में और उसके भी ध्यान बांटा और बटा करके सोने चांदी का सामान लेके फरार हो गया। उस पर से ये ट्रेस करते करते हम लोग पहुंच गए बुढ़ार मध्य प्रदेश। वहाँ जाकर के आरोपी यूसुफ अली पिता फिरोज अली जाफरे सरनेम है, 50 वर्ष के हैं और ये जो है इसके पर हम लोगों को जो फुटेज में उसके चेहरा से लगभग मिलान हो गया और आइडेंटिफाइड हो गया। इस पर से हम लोग पूछताछ करके बरामद किए। इससे अभी लगभग हम लोग 8-10 तोला सोना जो है हम लोग बरामद कर चुके हैं और ये 2-2.5 लाख का संपत्ति है। अभी इसका एक आरोपी और वो जो सोनी जिसने इसका माल खरीदा था उसको हम लोग अभी रक्षा में ले रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं और एक इसका साथी भी फरार है, जिससे जिस मोटरसाइकिल से फरार हुआ था उस मोटरसाइकिल को रिकवर करना है, बरामद करना है। और ये लगातार यहाँ से दूसरे जिलों में भी चोरी किया है, ये जानकारी आई है। कोरिया जिले में, पटना थाने में उसके विरुद्ध अपराध दर्ज है। अनूपपुर बनेंद्रगढ़ की भी जानकारी आई है। ये अंतर्राज्यीय चोरों को पकड़ने में जिला पुलिस सूरजपुर ने कामयाबी हासिल की है। वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऊर्जा वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेज डायग्नोस्टिक सेंटर की एक और नई पहल अंबिकापुर में शुरू हो गई है। जी हां, अब आपके अपने शहर में 1.5 टेस्ला MRI मशीन उपलब्ध है, जिससे कि आप MRI की सुविधा यहां पे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी दिल्ली की विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट टीम के द्वारा। पूर्व में मरीज को MRI कराने के लिए रायपुर, बनारस अथवा रांची जाना पड़ता था, किंतु अब यह सुविधा आपके अपने शहर में उपलब्ध है। इस अत्याधुनिक मशीन के आ जाने से ब्रेन MRI, LS स्पाइन, DL स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, घुटना, कंधा, पेट, कूल्हा, ब्रेस्ट, ऑर्बिट MRI अथवा हैंड रेस्ट, एल्बो, चेस्ट, अपर एब्डोमेन, 3 फेस पेल्विस, थाई, ब्रेन एंजियो, KUV, लोअर एब्डोमेन सहित अन्य बड़ी से बड़ी MRI की जा सकती है तथा जांच की जा सकती है। हमारे यहाँ आयुष्मान योजना के तहत 24 घंटे भर्ती एवं इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीज को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें तेज डायग्नोस्टिक सेंटर, बाबूपारा, जोड़ा तालाब के सामने, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। किसी भी आपातकाल में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9826183780। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा
बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बस्तर संभाग में नक्सलियों द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में शुक्रवार को जिले के जयनगर और सूरजपुर में NH 43 पर अलग अलग जगहों पर लगभग 2 घंटे तक चक्का जाम किया गया था। नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से बड़ी संख्या में आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद चक्का जाम से हुई परेशानी को लेकर एक स्थानीय व्यक्ति नीरज सिंह ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, जहां जयनगर और कोतवाली पुलिस ने भाजपा के लगभग 25 कार्यकर्ताओं के खिलाफ धारा 341 और धारा 147 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं भाजपा कार्यकर्ता इस मामले को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं और पुलिस पर सरकार के इशारे पर चलने की बात कह रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ को बचाना है करना, सरकार को भगाना है करके कार्यकर्ताओं का एकता करवाना। ये कांग्रेस सरकार बौखला गई है, घबरा गई है और आम जनता कांग्रेस के विरोध में है। छत्तीसगढ़ की कर्मचारी, आंगनबाड़ी की बहनें, हमारे अधिकारी सभी लोग विरोध में। प्रधानमंत्री जी ने हर जनप्रतिनिधि भी है कांग्रेस के विरोध में आ गया है। कांग्रेस समझ गई है, कांग्रेस बौखला करके काम कर रही है। उसके कारण ये में उन्होंने कहा 17/2/2023 को NH 43 में भाजपा ईओ के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरोध उत्पन्न किए थे, चक्का जाम किए थे और इसमें पीड़ित पक्षकार जो है थाना सूरजपुर में आकर के सूचना दर्ज कराया है कि वो अपनी मां के इलाज के लिए ले जा रहा था, जिस पर से चक्का जाम होने से वो परेशान हुआ और पीड़ित रहा। और उनकी सूचना पर से श्री अजय अग्रवाल, श्री आनंद सोनी, श्री मुरली सोनी, श्री शशि तिवारी, श्री दीपक गुप्ता, श्री हरिकेश राजवाड़े के विरुद्ध एवं अन्य लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है। अपराध की धारा 341 राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधा रोकने और एक राय होकर के 147, कुल मिला के 341 और 147 भारतीय दंड विधान के तहत थाना सूरजपुर में अपराध क्रमांक 74/2023 दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में लगातार पड़ रहे ईडी के छापे के विरोध में अंबिकापुर के घड़ी चौक पर युवा कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विकल झा ने बताया कि छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 85वां अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में होने वाला है, जिसे असफल बनाने का प्रयास केंद्र की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के घर ईडी के छापे पड़ाए जा रहे हैं। इन्हीं सब का विरोध करते हुए युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्थानीय घड़ी चौक पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। हमने पुतला दहन नरेंद्र मोदी का किया है केंद्र सरकार के के खिलाफ। हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत गौरवान्वित वाला बात है कि 85वां कि राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का रायपुर में होने वाला है, जिसके जिसको थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए और भंग करने के लिए लगातार केंद्र सरकार के द्वारा ईडी के माध्यम से कि हमारे जो प्रदेश के नेता हैं सबके घर में ईडी का छापा पड़वाया जा रहा है, जिसमें कभी कुछ निकलता नहीं है, लेकिन लगातार इनके द्वारा छापा पड़वाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन करके उनके कि सद्बुद्धि के लिए वो किया है, ताकि अगले बार से कि ऐसा ईडी के द्वारा कि जो हमारा अधिवेशन है उसको खराब करने का प्रयास ना किया जाए।
सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को जिला कलेक्टर कुंदन कुमार के द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं से अवगत हो रहे हैं, जहां काफी संख्या में जिले भर के लोग अपनी समस्याओं का निराकरण करने कलेक्टर के पास आवेदन लेकर पहुंचते हैं। आज हुए जनदर्शन में काफी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर के समक्ष अपनी समस्याओं को अवगत कराते हुए निराकरण की मांग की। इस दौरान जनदर्शन में पहुंचे 2 दिव्यांगों ने कलेक्टर से ट्राईसाइकिल की मांग की। दिव्यांगों की मांग को देखते हुए जिला कलेक्टर कुंदन कुमार ने तत्काल समाज कल्याण विभाग से दोनों दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराया है। इसके साथ ही कलेक्टर ने दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांग दंपति को 50,000 रुपए का चेक प्रदान कर उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं बीते दिन हुए मैनपाट महोत्सव कार्निवाल के सफल आयोजन में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को प्रमाण पत्र देकर कलेक्टर ने बेहतर काम करने वाले लोगों का हौसला बढ़ाया है। हाँ, उदयपुर के एक दिव्यांग थे, उनको मोटराइज ट्राईसाइकिल दिया गया है। एक और उनका 50% का है तो मोटराइज नहीं, उनको नॉन मोटराइज ट्राईसाइकिल दिया गया है। और एक दिव्यांग और युवक युवती है जो शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, उनको 50,000 रुपये का चेक दिया गया है। तो समाज कल्याण की तरफ से अभी 3 लोगों को तत्काल लाभान्वित किया गया है और भी जो भी व्यक्ति अभी आज आएंगे उनको भी तत्काल लाभान्वित किया जा रहा है। और अच्छी योजना है, बहुत तत्काल लोगों को लाभ मिल जाता है, लोग खुश भी होते हैं, तत्काल उनको गाड़ी की चाबी मिल जाती है। थोड़ा सा गाड़ी सीखने में उनको समस्या रहती है तो उनकी ट्रेनिंग भी करा दी जाती है। तो मुझे लगता है समाज कल्याण विभाग की तरफ से काफ़ी त्वरित रूप से जो है आवेदनों का निराकरण करके और तत्काल लाभ दिया जा रहा है। और जिला प्रशासन या जब भी जनदर्शन में कोई व्यक्ति आता है तो उसको तत्काल लाभ दिया जाता है। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय, कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे अपराधों के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा विरोध प्रदर्शन कर घड़ी चौक पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन करने का असफल प्रयास किया गया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने महिला मोर्चा के इस पुतला दहन को असफल कर दिया है। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष फुलेश्वरी सिंह ने बताया कि भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिला मोर्चा के द्वारा विगत दिनों रायपुर के एक गांव में 57 वर्ष के व्यक्ति ने घर में घुसकर एक बेटी को बेइज्जत कर चाकू से वार किया गया। साथ ही बताया कि धान का कटोरा कहे जाने वाला छत्तीसगढ़ प्रदेश अब अपराध का गढ़ बन गया है, जहां अब चाकू गोलियों की बौछार करने वाला गढ़ बन गया है, जहां की बेटियां अब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सह में अपराध बढ़ रहा है।
इसके साथ ही भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष ने बताया कि आने वाले 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में काबिज कांग्रेस की सरकार को महिलाएं कुर्सी से उतार देंगी। वहीं पुतला दहन करने पहुंची काफी संख्या में भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ पुतला दहन को लेकर पुलिस की झूमाझपटी भी देखने को मिली। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने महिला मोर्चा की पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को पुतला दहन करने से रोक लिया। पुतला दहन करने को लेकर काफी देर तक पुलिस और महिला मोर्चा की पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली। आज पूरे प्रदेश के नेतृत्व में आदरणीय शालिनी राजपूत के दिशा निर्देश में आज पूरे प्रदेश भर में महिला मोर्चा और विगत दिनों अभी रायपुर में मड़ियारा गांव में घर में घुस के एक बेटी को 57 साल की पुरुष ने बाल घिसट कर उनको कई चाकू मारे और उसको बेइज्जती किए। ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहने वाला प्रदेश एक अपराध का गढ़ बनते जा रही है। छत्तीसगढ़ चाकू गोलियों का बौछार करने वाला गढ़ बन गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के साह से अपराध बढ़ रहा है। आज हम महिलाएं बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। पहले रोड चलते किडनैप होता था, आज हमारे बेटियों के साथ हमारे बहनों के साथ घर घुस के बाल पकड़ के उनको बेइज्जती किया जा रहा है और मुख्यमंत्री के साथ से उनका लचर व्यवस्था का हम आज पूरे प्रदेश में महिला मोर्चा घोर निंदा कर रहे हैं और उनको आगाह कर रहे हैं कि महिलाओं का सुरक्षा करिए, नहीं तो 2023 में आपको उखाड़ के महिला ही फेंक देंगी और कुर्सी से उतारेंगी। पर बड़ा दुख का बात है, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री असंवेदनशील हो चुके हैं। महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार हो रहा है। कल जब रायपुर में छोटी सी नाबालिग के साथ इतना बड़े पुरुष 55 साल का जो खुलेआम दिन भर घुमाया, फिर रात को ये लोग बलात्कार के सामूहिक बलात्कार, फिर उसका हत्या कर देना, ये कहाँ का न्याय है? मैं इस आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, भूपेश बघेल इस स्थिति में तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। आने वाले समय में 2023 में इसको सबक सिखाना पड़ेगा। ये अत्याचार का गढ़ बढ़ते जा रहा है, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं हैं। आज उसी तात्पर्य में हम सब महिला मोर्चा की बहनें यहाँ पुतला दहन किए। मोर आवास मोर अभियान के तहत भाजपा ने प्रेमनगर विधानसभा के श्रीनगर चौक पर विरोध प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। पूर्व संसदीय सचिव चंपा देवी पावले, जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक और कांग्रेस सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। जहां भाजपा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गरीबों की पार्टी बनाने वाले कांग्रेस आखिर क्यों छत्तीसगढ़ में 16 लाख परिवारों को आवास नहीं बंटवाती। हमारे प्रधानमंत्री की सोच है कि हर गरीब व्यक्ति का अपना मकान हो और वह अच्छे से रह सके, पर छत्तीसगढ़ सरकार को गरीबों का थोड़ा भी ध्यान नहीं है। भूपेश बघेल को गरीबों की चिंता नहीं है, बस वह किसानों की बात करते हैं। और आज किसानों की स्थिति क्या है, आप उनके पास जाकर देख सकते हैं। सड़कों की स्थिति बहुत बुरी है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर भाजपा ने श्रीनगर चौक पर 1 घंटे तक चक्का जाम रखा और एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। छत्तीसगढ़ की शांति के टापू को चैलेंज हमारी भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े समाज सेवी ने कहा, मैं पूरा भारत का भ्रमण किया हूँ और पूरे भारत के भ्रमण के पश्चात मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि पूरे देश में कोई शांति का टापू है तो छत्तीसगढ़ है और उस छत्तीसगढ़ को है और आतंक के आवास में पहुंचने का काम किया और उसके लिए हमारी एक तरफ आर्थिक शोषण और दूसरी तरफ धर्मांतर के नाम पे चलकर अजीत जोगी ने पूरे छत्तीसगढ़ को हाहाकार मचा दिया। सरकार को लगातार अवगत करा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, चक्का जाम के माध्यम से संदेश दे रहे हैं, अपनी आवाज पहुंचाकर वहां तक संदेश दे रहे हैं कि गरीब जनता का जो आवास की उसको जारी करिए और जो आवास दीजिए। जो हमारे भारत सरकार जो पैसा दे रही है, मगर जो यहाँ का राज्य सरकार वाला सरकार है वो पैसा रोक रखी है, उसको जारी कराने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी आज सड़क पर लड़ाई कर रही है और
खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। आपके शहर अंबिकापुर में राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट, हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट की दिव्य प्रदर्शनी एवं बिक्री भव्य शुभारंभ 26 जनवरी से हो गया है, जहां पे आप पाएंगे पश्मीना शॉल, जामर शॉल, हैंडलूम वर्क साड़ी, पानीपत बेडशीट, जयपुरी बेडशीट, लखनवी चिकन कुर्ता साड़ी, साथ ही साथ मनमोहक ड्रेस मटेरियल, बनारसी साड़ी, पानीपत हैंडलूम पर्दे की विस्तृत श्रृंखला, कोलकाता जूट बैग एवं जूता चप्पल, हैदराबादी ज्वेलरी एवं हैदराबादी साड़ी, बॉम्बे फैंसी ज्वेलरी एवं बॉम्बे फैंसी जूते चप्पलों की विस्तृत श्रृंखला। साथ ही साथ आप यहां पे पाएंगे मैसूर की विशेष अगरबत्ती, फिरोजाबाद की चूड़ियां एवं राजस्थानी मुखावास। 50,000 से भी ज़्यादा आकर्षक एवं उपयोगी वस्तुएं एक ही छत के नीचे। तो देर किस बात की, आज ही अपने इष्ट मित्रों के साथ पधारें एवं भव्य प्रदर्शनी का लाभ पाएं। समय सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक। पता कला केंद्र मैदान, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय आईसीयू की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783।